हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आज का पहला हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया था ना। आज का हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं डाइपोल। क्या समझाते हैं? डाइपोल। तो डाइपोल में मैंने बताया था कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें माइनस क्यू चार्ज और एक होता है हमारा प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2a। क्या लिए थे? 2a। तो इसके वजह से डाइपोल मोमेंट की वजह से जो वैल्यू आया था डाइपोल मोमेंट का वेक्टर p इज इक्वल टू q, और ये हो जाता था 2a। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके सिस्टम में दो चार्ज हैं, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। पोल मतलब होता है पोलरिटी। क्या होता है? पोलरिटी। आपके प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा। तो इन माइनस या प्लस क्यू में से आप किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेपरेशन बिटवीन देम से, तो आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा आपका माइनस क्यू से कहाँ रहेगा? प्लस क्यू की तरफ। ठीक है। अब हम इसी डाइपोल की वजह से आपको दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। ठीक उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे। ठीक है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम डाइपोल फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से। कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? एक्सियल पॉइंट पे। तो अगर ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन दिया है आपको 2a। क्या दिया है टोटल डिस्टेंस? 2a। याद होगा जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा रहा था, तो अगर ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, और यहाँ का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। इस डाइपोल की वजह से हम एक्सियल पॉइंट पे क्या फाइंड करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मान लेते हैं इस एक्सियल पे कोई पॉइंट P है। क्या है? पॉइंट P है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। और मान लेते हैं कि इसके सेंटर से, डाइपोल का जो सेंटर है यहाँ से लेके और इस P पॉइंट तक के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं? R है। कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी R है और ये A है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस A हो जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस R है और ये A है, तो इस माइनस Q से लेके और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस A। आ रहा समझ में? इस चार्ज प्लस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R माइनस A। और इस चार्ज से इस पूरी पॉइंट की दूरी कितनी है? R प्लस A। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज।
ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू और डिवाइडेड बाई आर, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? आर माइनस ए। और इसी तरीके से पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं माइनस क्यू पे, तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। ना क्लियर है? मैंने क्या किया कि P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया, इस Q चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई, और इनके बीच की दूरी R माइनस है, और इसी P पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से तो K माइनस क्यू R प्लस है। और इसे पिछले मैंने आपको जो पढ़ा था बताया था कि जब भी आप चार्ज को रखिएगा पोटेंशियल केस में, उसकी साइन मस्ट आप लोग जरूरी है लगाना, क्योंकि चार्ज आपका स्केलर है तो चार्ज के साथ साइन लगाना कंपलसरी है, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये दोनों की वजह से पोटेंशियल आपका यहाँ मिला। अरे समझ में? तो अगर यहाँ पे नेट पोटेंशियल हम पता करना चाहते हैं, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है अलजेब्रा के लॉ से? दोनों चीज़ को अलजेब्रा के नियम से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P, वो होगा V पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, और प्लस हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। तो इसकी वजह से आया है आपका के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर से हम ले लेते हैं के क्यू कॉमन, तो क्या बचेगा आपका? 1 अपान में आर माइनस ए, और यहाँ बचेगा -1 डिवाइडेड बाई आर प्लस ए, ठीक है। इतना नोट करिए पहले, तब आगे बताते हैं। देखिए आगे, मिटाइए यहाँ। अब देखिए ज़रा, इसको मिटाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? और के क्यू है, क्या यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं दोनों का? तो नीचे हो जाएगा आर माइनस ए, और एक हो जाएगा आर प्लस ए। तो यहाँ आपका बचेगा क्या? आर प्लस ए, और क्या बचेगा? माइनस आर माइनस ए। ये हो जाएगा आपका के क्यू। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? आर माइनस ए और आर प्लस ए है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर हमको लगता है कि 2a हो जाएगा क्या? आर से आर कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 2a। आ रहा समझ में? और नीचे आपका बन जाएगा अगर मान लेते हैं इसको हो जाएगा के क्यू, और ये हो जाएगा 2a, और नीचे बचेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि हम मान लेते हैं इफ़ आर स्क्वायर की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर, क्या हो जाए? ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा क्या? Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट है क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा के P, और ये डिवाइडेड हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। और किस पॉइंट पे है ये? एक्सियल पॉइंट पे। आ रहा है समझ में? क्या इसमें डायरेक्शन किधर होगा? पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। हाँ, इस पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? एक्सियल पॉइंट पे। इधर होगा कि उधर होगा? आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन होगा उसका। नोट करिए इसको।
अगर इस एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है, ध्यान दो यहाँ पे, कि जो नेट पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे आया है, अगर इसका जो डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ है, अगर इसको डबल कर दें, क्या कर दें, डबल कर दें, और इसके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दें, क्या मैंने बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है आपका एक्सियल पॉइंट पे, उसकी डाइपोल मोमेंट के स्ट्रेंथ को डबल कर दें और इसके आर को आधा कर दे, तो इसके इफेक्ट क्या पड़ेगा एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा कितना आएगा। अगर इसको P को मैं क्या कर दे रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ, और R को मैं कर दे रहा हूँ आधा, R/2, तो यहाँ पोटेंशियल क्या बनेगा, P हो जाएगा कितना, 2P, और ये हो जाएगा आपका R²/4, तो 4 दूनी 8 KP डिवाइडेड बाई R², यानी कि जो V डैश होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा V का। आया। इस तरीके से ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। आ रहा है समझ में, तो दिक्कत। चलिए अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल, नोट हो गया ये वाला। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पे, तो हेडिंग डालिए एट इक्वेटोरियल पॉइंट, हो गया नोट ना, नोट कर लीजिए इसको। हेडिंग डालिएगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए एक मेरी बात। अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये -q था और ये था हमारा +q, और इनके बीच का सेपरेशन था हमारा 2a, कितना था 2a। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा था P = Q × 2a, क्या है Q × 2a। और एक होता है आपका शॉर्ट डाइपोल, क्या होता है शॉर्ट डाइपोल, मतलब अगर इसकी डिस्टेंस को कम कर दे, क्या कर दें, कम कर दें, और यहाँ कर दें -q और यहाँ कर दें +q। जो हम लोग का केस बन रहा था ना, ये R² की वैल्यू मच ग्रेटर देन a², R² की वैल्यू जो मच ग्रेटर देन a² बन रहा था, वैसे केस में जब डाइपोल होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल। NCERT की बुक में दिया है इसको, कि जब R² की वैल्यू मच ग्रेटर देन जब a² हो जाएगी, ऐसे केस में डाइपोल को क्या बोलेंगे, शॉर्ट डाइपोल। ऐसे डाइपोल क्या बोलेंगे, शॉर्ट डाइपोल। तो हमको कहाँ पॉइंट फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पे। हेडिंग डाल दें इक्वेटोरियल वाला। देखिए नोट नहीं करना है इसको। देखिए पहले समझाते हैं आपको इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। इक्वेटोरियल देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, क्या है, कोई ये लाइन है। जैसे हमने बताया था कि अगर कोई -q है और ये क्या है हमारा +q, ये डाइपोल हुआ है। तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से
एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। और ये लाइन डाइपोल के कहाँ से पास करनी चाहिए? सेंटर से। कहाँ से पास करनी चाहिए? सेंटर से। ऐसे को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस P पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू माइनस क्यू और ड्यू टू प्लस क्यू। और ध्यान रहे कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है, तो हम इसके सिर्फ वैल्यू को क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे, आपका नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, इस माइनस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अगर ये डिस्टेंस A है और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R है। क्या है? R है। तो पाइथागोरस के थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? √r² प्लस a² हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से इस पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? √r² प्लस a²। इसको बोल देते हैं पोटेंशियल V1 और ये हमारा पोटेंशियल V2। ठीक है। इस माइनस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस कितना है? √r² प्लस a² के बीच की दूरी होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस A है और इसको मैंने क्या माना है? R माने हैं। तो ये वाली इस माइनस क्यू से इस P पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? √r² प्लस a²। इतना क्लियर है? इसी तरीके से अगर ये प्लस क्यू है तो ये R है और ये A है, तो ये आपका हो जाएगा √r² प्लस a²। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो उस P पॉइंट पे इन दोनों की वजह से क्या करेंगे? नेट हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल जो मिला है एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो हो जाएगा आपका K माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई √r² प्लस a²। हो गया। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई √r² प्लस a²। अब नेट पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं एट पॉइंट P पे, तो इन दोनों को सम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? VP माइनस क्यू और प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा क्या? माइनस KQ डिवाइडेड बाई √r² प्लस a² और प्लस KQ डिवाइडेड बाई √r² प्लस a²। दोनों ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेटोरियल पे जो नेट पोटेंशियल होगा डाइपोल की वजह से कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। ऐसा में तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल पे होगा डाइपोल की वजह से वो होगा 0, और एक्सियल पे जो आया तो कितना था? KP डिवाइडेड बाई r²। नोट कर लीजिए इसको। मिटाएं। चलिए अगला केस लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज थ्योरी बस पढ़ाना है, न्यूमेरिकल कल से करवाएंगे। इसका हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। हेडिंग है, हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कल से इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट P है। क्या है? पॉइंट P।
दिख रहा है उसमें? जयप्रकाश जी दिख रहा है ना? चलिए, ये हमारा पॉइंट P है और उसके विसिनिटी में चार्जेज मौजूद है। ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये हो गया हमारा Q4 और ये हो गया Q5 और ये हो गया Q6। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहूँ इन सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से तो क्या होगा? 0। इसकी वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, वो हो जाएगा, अगर डिस्टेंस R मान लेते हैं R1, तो क्या हो जाएगा KQ1 और डिवाइडेड बाई R1, R स्क्वायर नहीं R1 पोटेंशियल है। और Q2 पे जो डिस्टेंस अगर R2 है तो क्या हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई R2, सोनू जी। और ये हो जाएगा KQ3 डिवाइडेड बाई R3, सबका समेशन कर देंगे लास्ट में, KQ4 डिवाइडेड बाई R4 और ये हो जाएगा आपका KQ5 डिवाइडेड बाई R5 और ये हो जाएगा KQ6 डिवाइडेड बाई R6। आ रहा समझ में? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो अगर P पॉइंट पे आप नेट पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे तो क्या फाइंड करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो आपका नेट पोटेंशियल मिलेगा एट पॉइंट P, वो मिलेगा, सबको ऐड करिए, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस KQ3 डिवाइडेड बाई R3। अगर इसी तरीके से n चार्जेज हैं तो क्या हो जाएगा KQN डिवाइडेड बाई RN। ऐसा समझ में? ये है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन लिखिए एक ठो। अ मेटल वायर, इसको मिटा देते हैं। अ मेटल वायर, is bent in a circle of radius 10 centimeter, full stop. It is given a charge of 200 microcoulomb, which spreads on it uniformly, calculate the electric potential, at its center, सॉल्व करिए। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल किस में मेजर करेंगे? वोल्ट में। अगला क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, कैपिटल Q, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q kept at a point A, kept at a point A is 24 Newton per Coulomb, 24 Newton per Coulomb हो गया। and the electric potential at point B due to same charge is 12 joule per coulomb हो गया। calculate the distance AB, calculate the distance AB and also the magnitude of charge Q, and also the magnitude of charge Q. Try this question. ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इजिकल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये कितना वैल्यू दिया था आपको 24, और यही आपका पोटेंशियल दिया है KQ डिवाइडेड बाई R, और ये दिया है 12 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। यहाँ एक R है, यहाँ पे एक R है, दो ऊपर वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर इसको और इसको डिवाइड करें तो एक R बच जाएगा। अगर इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस। तो यहाँ से R इजकल टू हो जाएगा V बाई E, और ये बचेगा 12/24, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अरे इतना 24 + 120, हाँ 0.5 मीटर। और क्या पूछ रहा है आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो किसी एक को पकड़ लीजिए इसमें से, R पता ही है, इसको रखिए, फिर इसको R इसको तो ज़्यादा लेंदी पड़ेगी, इसी को रख लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए, Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सोनू जी Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं, R इंटू V बाई K लिख दें। हाँ क्या लिखे जी, Q कैसे फाइंड होगा, R इंटू V बाई क्या लिख दें, Q लिख सकते हैं, Q तो पूछा ही है, R V K लिख देंगे, R V अपन में K, और K की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो जी यहाँ K की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R भी। सब कुछ पता है आपको। 4 पाई की वैल्यू क्या रख दे 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻12, और R अभी पता किए हैं आप 0.5, और भी कितना आया है 12। ये निकल जाएगा आपके चार्ज की वैल्यू। नहीं समझ में आया, K की वैल्यू रख सकते हैं 9 × 10⁹, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में, चलिए ठीक है। फार्मूला गलत रखे थे वो देखे थे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रहने दे, हो गया नोट।
रहने देते हैं आज यहीं पे।